झाबुआ के शांत से कस्बे में एक साधारण युवक लकी पांचाल की नई नवेली शादी अचानक एक जघन्य हत्या की गुत्थी में बदल गई। एक पत्नी, उसका मायका और प्रेम त्रिकोण, इनके बीच साजिश का ऐसा जाल बुना गया जिसने लकी को उसकी जिंदगी से ही महरूम कर दिया। लेकिन यह हत्या सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक प्रेम कहानी की परतों में छिपी खतरनाक चाल का नतीजा थी। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी मध्य प्रदेश के झाबुआ की है। ये बात 2022 की है। झाबुआ के मेघनगर नाका में पांचाल परिवार रहता है। लकी पांचाल की शादी 5 महीने पहले गुजरात के दाहोद इलाके के कस्बे कटला में रहने वाली भारतीय के साथ हुई थी। वह लकी के पास कम आती और फोन करने से भी मना कर देती। खुद भी बस कभी कभी 2-4 मिनट के लिए ही बात करती थी। लकी के पिता के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसी के सिर पर थी। काम में व्यस्त रहने के कारण वह भारतीय के इस बर्ताव पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता, लेकिन यह बात उसे अंदर से परेशान करती थी। नई शादी और खूबसूरत पत्नी का ख्याल उसे बेचैन कर देता। दिन भर का काम खत्म करके जब वह रात को अपने कमरे में आता तो खाली बिस्तर उसे अकेलेपन का एहसास दिलाता और उसकी बेचैनी बढ़ा देता। झाबुआ से कटला की दूरी ज्यादा नहीं थी, इसीलिए लकी ने समय की कमी के बावजूद कई बार कटला जाकर अपनी पत्नी भारतीय से मिलने की कोशिश की, लेकिन हर बार भारतीय ने उसे मायके आने से रोक दिया। 1-2 बार लकी ने भारतीय से कहा कि वह कटला है ताकि उसे साथ लेकर जा सके, लेकिन भारतीय ने साफ मना कर दिया। 3 जुलाई की शाम भारतीय ने लकी को फोन किया। यह पहली बार था जब भारतीय ने उससे 15 से 20 मिनट तक लंबी बात की। बातचीत के दौरान भारतीय ने कहा, आज रात मेरे फोन का इंतजार करना, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाली हूं। इस बात से लकी उत्साहित था। 4 जुलाई की रात वह भारतीय के फोन के इंतजार में करवटें बदलता रहा। आधी रात बीत गई, लेकिन भारतीय का फोन नहीं आया। वह निराश होने लगा था कि अचानक उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। फोन एक अनजान नंबर से था। इतनी रात को अनजान नंबर देखकर वह हैरान हुआ, लेकिन कॉल रिसीव किया। फोन पर भारतीय की आवाज सुनकर वह चौंक गया और बोला, ये किस नंबर से फोन किया तुमने? भारतीय ने जवाब दिया, तुम्हें फोन नंबर से मतलब है या अपनी भारतीय से? भारतीय ने लकी से कहा, तुम कल सुबह कटला आ जाओ मुझे लेने के लिए। यह सुनकर लकी को यकीन ही नहीं हुआ। वह काफी दिनों से भारतीय को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा था और अब खुद भारतीय ने उसे बुलाया था। इसके बाद भारतीय काफी देर तक लकी से बात करती रही। इस दौरान वह बार बार उसे अगले दिन कटला आने का दबाव बनाती रही। लकी तो खुद चाहता था कि भारतीय उसके साथ रहे, इसलिए सुबह होते ही उसने यह खुशखबर अपनी मां को सुना दी कि वह आज भारतीय को लेने के लिए कटला जाएगा। खुद बहू ने फोन करके ससुराल आने की इच्छा जाहिर की है। यह सुनकर मां खुश हो गई। 4 जुलाई को लकी ने अपने सभी काम जल्दी जल्दी निपटाए और शाम करीब 5 बजे बाइक लेकर कटला के लिए निकल पड़ा। घर से निकलते ही उसने भारतीय के कहे अनुसार उसे फोन कर बता दिया कि वह झाबुआ से निकल चुका है। शाम गुजर गई और रात करीब 9 बजे भारतीय की मां ने लकी की मां को फोन कर पूछा, जमाई कटला पहुंचे या नहीं? यह सुनकर लकी की मां चौंक गई। उनका बेटा तो शाम को ही झाबुआ से निकल गया था और अब तक उसे कटला पहुंच जाना चाहिए था। भारतीय ने भी लकी की मां से बात की। उसने बताया कि लकी का फोन बंद आ रहा है, जिससे उसकी भी उससे बात नहीं हो पा रही है। यह सुनकर लकी की मां का दिल घबरा गया। उन्होंने तुरंत अपने रिश्तेदारों को इसकी सूचना दी और रात भर लकी की तलाश शुरू कर दी। हालांकि सारी कोशिशों के बाद भी सुबह तक लकी का कोई पता नहीं चला। मजबूर होकर परिजनों ने कोतवाली थाने जाकर टीआई संजय रावत को लकी की गुमशुदगी की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस भी परिजनों के साथ उसकी खोज में जुट गई। 5 जुलाई की दोपहर मेघनगर के टीआईटीएस डाबर ने लकी के परिवार को खबर दी कि थाने की सीमा में रंभा आपू के पास पिपलौदा बड़ा गांव के जंगल में लकी पांचाल की सिर कुचली लाश मिली है। यह सुनते ही लकी के घर में कोहराम मच गया। परिवार वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो बेटा एक दिन पहले अपनी पत्नी को लेने निकला था अब इस हालत में मिलेगा। घर का माहौल मातम में बदल गया। लकी के सिर पर गहरी चोट के निशान और गले पर गहरा काला निशान देखकर यह साफ हो गया कि मामला हत्या का है।
झाबुआ पुलिस ने लकी के शव की स्थिति और घटनास्थल का मुआयना किया। जंगल में शव मिलने की खबर पूरे इलाके में फैल गई थी। लकी के परिवार वाले उसकी पत्नी भारतीय से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय का फोन भी अब बंद हो चुका था। यह घटना कई सवाल खड़े कर रही थी। पुलिस ने लकी के कॉल रिकॉर्ड और अंतिम बार उससे बात करने वाले लोगों की जांच शुरू की। यह पता चला कि भारतीय ने ही आखिरी बार लकी से लंबी बातचीत की थी और उसे कटला आने के लिए बुलाया था। भारतीय की गतिविधियां संदिग्ध लगने लगीं। पुलिस ने भारतीय के परिवार के बारे में जानकारी इकट्ठा की। भारतीय के परिवार वालों ने बताया कि भारतीय ने उसी रात घर छोड़ दिया था जब लकी से मिलने की बात हुई थी। भारतीय के मायके से भी वह गायब थी। पुलिस को एक और सुराग मिला। लकी की हत्या से कुछ घंटे पहले भारतीय ने अपने एक पुराने दोस्त से लंबी बातचीत की थी। वह दोस्त भी कटला इलाके का ही रहने वाला था और भारतीय के साथ उसका पुराना रिश्ता था। पुलिस ने भारतीय के दोस्त को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि भारतीय ने उसे अपने पति से छुटकारा पाने के लिए उकसाया था। भारतीय ने अपने दोस्त से कहा था कि वह लकी को जंगल में बुलाकर खत्म कर देगी। भारतीय ने अपने दोस्त और अन्य साथियों के साथ मिलकर लकी को जंगल में बुलाने की साजिश रची थी। भारतीय ने फोन करके लकी को कटला बुलाया और जंगल के पास पहुंचने पर वह अपने साथियों के साथ लकी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही लकी वहां पहुंचा, भारतीय और उसके साथियों ने उस पर हमला कर दिया। लकी को बेहोश करके पहले उसके सिर पर वार किया गया और फिर उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद लकी की लाश को जंगल में छोड़ दिया गया और सभी वहां से भाग गए। पुलिस ने भारती और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में भारतीय ने स्वीकार किया कि वह अपने पुराने प्रेमी से शादी करना चाहती थी और लकी के साथ उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। भारतीय ने यह भी कबूला कि वह लकी को कभी अपना पति मान ही नहीं पाई और उसे रास्ते से हटाने की योजना बना चुकी थी। भारतीय और उसके साथियों के खिलाफ हत्या और साजिश का मामला दर्ज किया गया। इस घटना ने झाबुआ और आसपास के इलाकों में सनसनी मचा दी। लकी के परिवार को न केवल अपने बेटे को खोने का गम था, बल्कि यह भी कि उनकी बहू, जिसे वह बेटी की तरह मानते थे, ने इतनी भयानक साजिश रची। लकी की हत्या का मामला एक कड़वी सच्चाई की ओर इशारा करता है कि कैसे लालच, बेवफाई और झूठ किसी की जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। ऐसे ही अनसुलझे रहस्य और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,